मैं यहाँ के बाशिंदगान के जितने भी पिपरा के लोग हैं और बाहर से आए हुए मेहमानाने किराम, इन तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन तमाम लोगों ने हमारी इस नाचीज बंदा की दावत को कबूल किए और काफ़ी दिलजमी के साथ यहाँ की हमारी पर्दा नशीमा और बहनें और इसी तरीके से हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग काफ़ी देर से दिलजमी के साथ हमारे बच्चों का हौसला अफजाई कर रहे थे। मैं उन तमाम लोगों का अपने तहे दिल से, गहराई से दिल का मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों का हौसला अफजाई किया। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि एक दिन था कि जिस वक्त मैं सरजमीन पिपरा के लिए मैं इंतखाब हुआ था, उस वक्त का यहाँ पर ऐसा दौर था कि मैं सोच नहीं सकता था कि यहाँ की बच्ची शायद तो इस तरीके का इनकलाब बर्पा इस मोहल्ले के अंदर कर सकेगी। मगर मैं अल्लाह से रुजू होकर अल्लाह से मांगता रहा और अपनी मेहनत को जारी और सारी रखा और इस बच्चे के ऊपर दिनों रात मेहनत करते हुए हम चले आए अब तक। और ये हमारी कोशिश रही कि यहाँ के बच्चों के अंदर कैसे हमारी बच्चा इस गांव के अंदर अपना इनकलाब पैदा करे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, हमारे मोहल्ले का नाम रोशन करे। ये मैंने अपने बच्चों से ये वादा कराया कि तुम ये बताओ पहले कि तुम्हें कोई चीज दिया जाएगा तो तुम उसे हासिल कर पाओगे या नहीं। तो हमारे नाचीज बच्चे ने, ये छोटी छोटी बच्चियां ने, उन्होंने कहा हजरत आपकी अगर मेहनत रही तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा, बस आपकी मेहनत होनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा मैंने किया कि माशाअल्लाह यहाँ की बच्ची मुझे ये कहने पे मजबूर किया कि आप हमें लिखकर कोई ऐसी चीज दीजिए कि मैं कुछ पढ़ना जानूं, मैं कुछ बोलना सीखूं, मैं कुछ कहना सीखूं। तो मैंने अपने मेहनत को अपनी जारी और सारी रखा और मैं ये सोचा कि यहाँ के बच्चों के अंदर कैसे ये दीन पैदा आ जाए, मेरी बच्ची कैसे कुरान पढ़ने वाली हो जाए, मेरे माशरे के अंदर कैसे दीन का बोल बाला आ जाए। ये मैंने तय किया उस दिन कि अपने बच्चों के अंदर इनकलाब पैदा करूंगा। सबसे बड़ी बात ये बता दूं मैं आपको कि हर एक इंसान की हर तरह की ये सोच होती है कि दुनिया के अंदर अल्लाह ने हर आदमी को हर चीज नहीं दिया। किसी के अंदर सीरत दिया तो सूरत नहीं, किसी के अंदर दौलत दिया तो गरीबी नहीं, किसी के अंदर गरीबी आई तो दौलत नहीं, किसी के अंदर हुस्न आया तो हुस्न नहीं। बहुत सारी चीजें हैं। अल्लाह ताला ने माशाअल्लाह हमारे स्टेज पर उलमाए कराम की तरफ से इनाम मिल रहा है, ये हमारे बच्चों का देन है। मैं नहीं, ये आज ये मीडिया वाला मेरा मीडिया वाला नहीं, ये मीडिया मेरा बच्चा है, ये मीडिया मेरा बच्चा ने बुलवाया। ये लोगों ने इस बच्चे का ये प्रोग्राम देखकर ये लोगों ने दिलजमी के साथ माँ और बहने, ये बच्चे ने हमारा ऐसा इनकलाब पैदा किया कि अभी तक और आने वाले दिनों तक अगर इसी तरीके से तमाम बच्चे अगर मेहनत को जारी और सारी रखेंगे तो इंशाअल्लाह इससे भी बड़ा दिन आएगा, इससे भी अच्छा दिन आएगा। ये जो बच्चे नौनिहाल बच्चे जो अभी आज इस मंच पर, इस स्टेज पर, इस अपने माँ बहनों के सामने जो न पढ़ सकी है, आने वाले दिनों में ये बच्चे के अंदर शौक पैदा होगा, ये बच्चे के अंदर दिल के अंदर जज्बा पैदा होगा कि काश मैं भी आज हिस्सा लिए होता तो मैं भी अपने माँ बाप के साथ, मैं भी अपने माँ बाप के पास, मैं भी अपने गांव के मुआशरे के मोहल्ले के रिश्तेदारों के सामने मैं अपनी बातों को अपने गांव के लोगों के सामने पेश करता। मगर मैं ये इन बच्चों से कहना चाहता हूँ और बच्चों से पहले मैं उन गार्जियनों से कहना चाहता हूँ कि आप हजरात ये न सोचे कि हमारा बच्चा कामयाब नहीं है। अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह से दुआ करे, नमाज पढ़े और बच्चों के लिए दुआ करे कि अल्लाह हमारे बच्चों के अंदर इल्मे नाफिया अता फरमा। बहुत सारे उलमाए कराम बहुत सारी बातें आपके सामने कहे हैं, उन पर अमल करें। और दूसरी बात ये कि दीन के ऊपर खर्च करें। दीन के ऊपर जब हम खर्च करेंगे तब जाके हमारा बच्चा कामयाब होगा। हम ये सोचते हैं मकतब के अंदर यूं ही गंदगी के साथ बच्चों को भेज देते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये सरकारी स्कूल है, चलो भेज दिए, उस्ताद की तनख्वाह पूरी हुई या नहीं हुई। कल क़यामत के दिन ये भी पूछोगा कि तुम्हारा बच्चा 3-3 माह तक, 4-4 महीने तक पढ़ा करता था, क्या तुमने किसी मौलवी को अपने गाँव के अंदर इमाम बनाया था? क्या तुमने कभी मौलवियों को 50 रुपया का तनख्वाह
जो बिलगा दिया जा रहा है, बच्चे को तालीम से मुंह मोड़ दिया जाता है सिर्फ पैसे के कारण। आप ये बताएं, हफ्ते के एतबार से 3 दिन 4 दिन हम जो है गोश्त खा लेते हैं अपने घरों के अंदर, एक इमाम की तनख्वाह हमसे पूरी नहीं हो सकती। ये बताइए, हर एक इंसान के घर में 5 आदमी 10 आदमी हैं, मेरे पास भी माँ बाप है, मेरे पास भी बाल बच्चे हैं, हमारे भी अखराजात है। आप लोग कहते हैं कि मौलाना की पैसे में बरकत है, ये बात तो सही है, बरकत है, मगर जब बरकत वो होता है जब आप अपने अंदर हरकत लाते हैं तब। सिर्फ ये सोच लिए कि हमारा बच्चा मकतब में गया, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सीखा कि नहीं सीखा। मैं तमाम माँ और बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि मकतब इस्लामिया पिपरा बाजीद के अंदर जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, आप उस बच्चे के कॉपी को चेक करें, आप उस बच्चे को किताब को चेक करें, क्या तुमने मकतबों के अंदर तुम अपने उस्ताद को सबक सुनाया है या नहीं, तुम्हारे उस्ताद तारीख डाला है या नहीं, तुम्हारे उस्ताद होमवर्क दिया है कि नहीं। हाय अफसोस, कहने पे मैं मजबूर हूँ, मैं कह नहीं सकता। आज हमारा ये हालात बन चुका है कि हमारे बच्चे पढ़कर यहाँ से जाते हैं, गाची का मोहल्ला का रुख इख्तियार करता है, कभी जो है शराबी खाने के साथ उसका इख्तियार होता है। याद रखो, बद की सोहबत में मत बैठो, उसका है अंजाम बुरा। बद की सोहबत में मत बैठ, उसका है अंजाम बुरा। बद न बने तो बद कहलाए, बद अच्छा बदनाम बुरा। इसलिए मेरे भाइयों, ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा, सिर्फ मैं आप हजरात से यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को अत्तहुर शतुल ईमान, बाकी आधा ईमान है। मजबूरी ये है कि इस गांव के अंदर मकतब नहीं बन सका और हम लोग इतने मजबूर हो चुके हैं, खाने के लिए पैसा है, मस्जिद के अंदर देने के लिए पैसा है। ये मस्जिद कल क़यामत के दिन पूछोगी। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ऐसे मोहल्लों के अंदर उस आदमी को अल्लाह सही सलामत रखे, और जिसने दिया जो दुनिया से रुखसत हो गई, और जिसने दिया बहुत सारे इसमें लोगों का हिस्सा है, उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है कि उसने इस जगह पर मस्जिद बनवाया, मस्जिद के लिए जमीन को मस्जिद का इंतखाब कराया। मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमारे ऐसे मोहल्लों के लिए उसने ये अपनी कुर्बानी को पेश किया। इसलिए मेरे भाइयों, पाक और साफ होकर अपने बच्चों को मकतब के अंदर भेजें। और ये बात मैं आखिर में बता दूं कि बच्चों के ऊपर जब तक आप खर्च नहीं करेंगे, दुनिया की कोई कीमत में इल्म नहीं आ सकता। कैसे? जब आप खर्च करेंगे तो अल्लाह देखेगा, अल्लाह कहेगा कि बंदा ये इल्म जो है ऐसे नहीं आता, ये अपनी मेहनत की कमाई अपने उस्ताद के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर रहा है। अल्लाह इसके बदले में उसके बच्चों की ज़हन को कुशादा फरमाएगा, इल्म नाफ़िअ अता फरमाएगा। इसलिए तमाम माँ और बहनों से, तमाम हजरात से और हमारे स्टेज पे उलमा इकराम से मैं बड़े बुजुर्ग का यही शुक्रगुजार हूँ। इनकी दुआ अगर मेरे साथ रहा तो इंशाअल्लाह इससे भी बड़ा प्रोग्राम, इससे भी बड़ा दिन दिखने को मिलेगा। और ये जो बच्चे अभी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सका है, मैं कहता हूँ और चैलेंज करता हूँ, मैंने खुद इसका तजुर्बा किया कि हमारे बच्चों के अंदर दिलचस्पी कैसे आई। मैं जब पढ़ा रहा था तो उस बच्चे के अंदर मैंने देखा पिटाई करते करते उस्ताद थक जाते हैं, पैसा गार्जियन खर्च करते करते थक जाते हैं। वो दिन कहाँ गया कि पहले के बच्चे, पहले के लोग शौक से पढ़ा करता था। आज के बच्चे वो डर से पढ़ रहा है। तो मैं ये कहता हूँ, वो शौक पैदा करने के लिए एक तरीका है, वो शौक पैदा करने के लिए एक तरीका है। जिस तरीके से ये तरीका आज अपनाया गया, जिस तरीके से 15 अगस्त के मौके से तमाम गांव की मुआशरे की हमारी माँ बहनें और तमाम बड़े उलमाए कराम अभी तक तशरीफ फरमा है। बताइए, सरजमीने बेतिया से, सरजमीने सीतामढ़ी से और कितने लोग ऐसे हैं जो अपने कीमती वक्तों को निकाल कर इस नाचीज बंदा के दावत को लब्बैक कहते हुए आज यहाँ आपके महफिल पे, आज ये मंच पे मौजूद है। इन्हीं की दुआ अगर रही तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे कामयाब होंगे, आपके बच्चे इल्म नाफ़िअ अता करेंगे। और याद रखिए, हम आप हज़रात से यही दुआ करेंगे कि बच्चे के ऊपर खर्च करें, मस्जिदों के ऊपर खर्च करें। उस्ताद तो ये चाहता है कि तमाम बच्चे हमारे कामयाब हो, ताकि हमारे मुआशरे के अंदर हमारे गांव के लोग हमारा ये बच्चा नाम पैदा करे, उस्ताद का नाम पैदा करे।
क्या हमको ये खुशी नहीं मिल रही है कि हमारा बच्चा इन गाँव के अंदर पढ़ रहा है? आज देखिए 2 रुपया ही सही हमारी माँ बहनें हैं 2 रुपया उस्तादों के इनामात से नवाजा, ये अपने बच्चों की खुशी है और बच्चे खुद हिस्सा लेंगे आने वाले वक्तों में। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।